नमस्कार। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर और सोल के सब्जेक्ट हिंदी भाषा और साहित्य ख की पाठ कबीर के दोहे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए, क्योंकि जिसके पास फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी होती है उस सेकंड में इंग्लिश पढ़ता है, जिसके पास सेकंड में होती है तो फर्स्ट में हिंदी पढ़ता है। तो आइए हम लोग सबसे सीधे दोहों पर आते हैं, उसका भावार्थ जानेंगे। सबसे पहला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, और एक आसिर पीयू का पढ़े सु पंडित होय। कबीरदास यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, यानी किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया ख़त्म हो गई, पता नहीं कितने आए, कितनों ने किताबें पढ़ी और कितने चले गए। पंडित भया न कोय, यहाँ पे पंडित का अर्थ है विद्वान। विद्वान होना और किताबें पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर है। तो कबीरदास वही कहना चाहते हैं कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। असली ज्ञान है जो आत्मज्ञान है, और जो कि खुद को समझने और जीवों को समझने, उनकी संरचना को समझने से आएगा, ना कि किताबें पढ़ लेने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और एक ही आसिर पीयू का पढ़े सु पंडित हो, यानी कि एक ही अक्षर, पीयू यानी कि प्रेम का, ढाई अक्षर, मतलब मेन दोहा आप कहीं कहीं पढ़ने को मिला कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। तो वही ये जो एक ही अक्षर पीयू का है, इससे पढ़ के, यानी कि प्रेम से, आप प्रेम को समझ के आप पंडित हो सकते हैं। क्योंकि प्रेम, जो आप दूसरों से प्रेम करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो असली आत्मज्ञान वही है कि हमें एक दूसरे सभी जीवों से प्रेम करना है। क्योंकि हमें सबसे आत्मज्ञान क्या, कि हर जीव में ईश्वर है, और जब हर जीव में ईश्वर है तो हमें किसी एक को नहीं छोड़ सकते। हम इससे भी प्रेम करेंगे, उससे भी प्रेम करेंगे, कि अगर हम जिससे भी नफ़रत करेंगे तो हम सीधे ईश्वर से नफ़रत करेंगे। तो फिर हमारा आत्मज्ञान कहीं भी सार्थक नहीं हुआ। आत्मज्ञान का मतलब है कि अगर हर जगह ईश्वर है तो फिर हमें हर चीज़, जीव से प्रेम करना है। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहि, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहि, यानी कि जो मृग होता है उसके नाभि में कुछ पदार्थ टाइप का पाए से कस्तूरी कहा जाता है। वो बहुत ही सुगंधित होता है, पूरा बहुत अच्छा महकता है। तो जो मृग है वो उसे पूरे जंगल में दौड़ दौड़ के घूमता फिरता ढूंढता रहता है, बट उसे नहीं मिलता है, क्योंकि वो उसके अंदर ही है। बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढे न दुनिया देखे ना, ऐसे ही हमारे आपके सबके अंदर राम है, हर कण में राम है। जितनी भी दुनिया है उसके हर एक कण, हर एक एटम में राम है। लेकिन हम लोग उन्हें मंदिर मस्जिद में, मूर्तियों में, फ़ोटो में, इन सब में ढूंढते हैं। तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि खुद से प्रेम करो, खुद की पूजा करो, दूसरे जीवों की पूजा करो, उनकी रक्षा करो। सिर्फ इन्हीं में भगवान है, बाकी ये मंदिर इन सब में भगवान, इन सब से प्राप्ति नहीं होने वाली। अगला दोहा है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। की यानी यह तन विष की बेलरी, बेलरी यानी लता, जो लताएं होती हैं। तो यह जो तन है ये विष की बेलरी है, एक लता है, विष की लता है। और गुरु अमृत की खान, और गुरु जो है वो अमृत की खान है। यहाँ पे अमृत जो ज्ञान को बताया, गुरु ज्ञान की खान है, और जो ज्ञान है यहाँ पे वो अमृत है। और जिस ज्ञान की बात की गई वो किताबी ज्ञान नहीं, यहाँ पे आत्मज्ञान की बात की गई है। और शीश दिए जो गुरु मिले, यानी कि अगर शीश देने से भी गुरु हमको मिलता है, यह ज्ञान देने वाला, तो भी वो सस्ता है। यानी कि यहाँ आत्मज्ञान इतना बड़ा बताया गया है कि अगर उसके लिए कोई आत्मज्ञान देने वाला गुरु मिले तो उसको अगर दक्षिणा के रूप में शीश भी देना पड़े तो वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगला यहाँ पे गुरु की महिमा, गुरु का महत्व बताया कबीरदास ने। अगले दोहे में भी गुरु का ही महत्व बताया है कि सात समुद्र की मसी करूँ लेखन सब बनी रहा है, यानी सात समंदर की मसी करूँ, यानी उसे स्याही बना लूँ, मट के उसे स्याही बना लूँ, सात समंदर में जितना जल है उसको। और लेखन सब बन रहा है यानी जंगल, जितना भी जंगल है उसको काट के कलम बना लें। पहले नरकट से लिखा जाता था, लकड़ी के पेन से, तो वही कहना चाहते हैं कि उसे हम पेन बना लें, जंगल की लकड़ी को काट काट के। और धरती सब कागज़ करूँ, यानी धरती को कागज़ कर दिया जाए, यानी कागज़ मान लिया जाए कि धरती पर गुरु का गुण लिखना है पूरी धरती पर, तब हर गुण लिखा ना जाए, यानी तब भी गुरु का, यानी भगवान का तब भी गुण लिखा नहीं जा सकता। उसके इतने ज़्यादा गुण, उसके अनंत गुण, हरि अनंत हरि कथा अनंत, यानी कि वो लिखना असंभव है, नहीं लिख सकता कोई। अगला क्या है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गाई रहे थोथा दे उड़ा। यानी साधु कौन है, साधु यहाँ पर बात की गई जो ज्ञान दे दूसरों को, आपके अंदर की बुराइयों को हटाए और आपके अंदर अच्छाइयों का सैलाब उमाड़े, तो ऐसा साधु चाहिए। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साधु कैसा चाहिए, उसके लिए उन्होंने सूप, जिससे हम अनाज को
साफ करते हैं, उससे उसकी तुलना की है कि सार सार को गई रखे, यानी जो सार सार, जो गूढ़ गूढ़, जो वजन चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, उसको अपने पास रख ले, जो हल्का है यानी जो बुराइयाँ हैं उसके अंदर, उसे वो उड़ा दे। तो यहाँ पे साधु की महिमा बताई गई। अगले दोहा है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, यानी जो सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, और बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु यानी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमसे रीझ कर, हमसे खुश होकर, हम पर प्यार बरसाकर एक कहा प्रसंग, यानी कि एक ऐसी बात कही कि बरस्या बादल प्रेम का। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि प्रेम का बादल, यहाँ बादल नहीं बरसना, मतलब ज्ञान की वर्षा हो गई, भीज गया सब अंग। जो कवि था वो ज्ञान में भीग गया, प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसी उसको ज्ञान की बात बता दी कि उस ज्ञान में ओत प्रोत हो गया, भीज गया उस ज्ञान की बरसात में। तो ये था आपका पाठ कबीर का, दोहों का मतलब। धन्यवाद।